श्री राधा सुधा शतक का विकृति के रचनाकार हैं रसिक गोविंद हठी जी, सेवादास या चंद्रशेखर वाजपेयी। तो इसके हैं हठी जी। निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन रचना प्रबंधात्मक काव्य के रूप में नहीं है? सोमनाथ की सुजान विलास, हाँ तो सोमनाथ की सुजान विलास, चंद्रशेखर वाजपेयी की हम्मीर हट, ये भी प्रबंध है, सुजान विलास भी प्रबंध है। गुरु गोविंद सिंह की जो दुर्गा जी की सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती, उसी का ओजस्वी अनुवाद है, बहुत ही चंडी चरित, ये भी है। लेकिन द्विजदेव की श्रृंगार लतिका ये तो मुक्तक रचना है, तो ये प्रबंध रचना नहीं है। रीतिकाल में मुक्ते तो कौन सी शैली में लिखा गया है? मुक्तक शैली प्रधान है, लेकिन प्रबंध शैली में भी अपवाद स्वरूप कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से छायावाद की विशेषता नहीं है। काव्य प्रवृत्ति में समष्टि चेतना, यही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ व्यक्तिकता को प्रधानता है। ये अलग बात है कि इस व्यक्तिकता में समाज, राष्ट्र, पूरे विश्व के मंगल की कामना है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगता समाज विरोधिता लिए हुए नहीं है। जैसे प्रयोगवाद में तो यह है कि प्रयोगवाद की व्यक्तिगता समाज विरोधिता लिए हुए है, लेकिन यहाँ तो है तो व्यक्तिगता ही, लेकिन समष्टि चेतना नहीं कर सकते। स्वच्छंदतावाद में व्यक्तिगता की प्रधानता है, तो यही विशेषता नहीं है। बाकी नवीन सौंदर्य दृष्टि, अच्छे भावुकता, प्रकृति में आत्म भाव की खोज, अंतर्मुखी जीवन दृष्टि, बाकी सभी है। 27 में एक 28। यह छायावाद के ऐसे कवि हैं जिनकी काव्यात्मक अंतर्दृष्टि समय अनुसार बदलती रही है। प्रस्तुत कथन किस छायावादी कवि को व्यंजित कर रहा है? निराला, पंत, महादेव वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो समय के अनुसार बदलती रही है, यह है विकसनशील काव्य के धनी सुमित्रा नंदन पंत। कैसे कैसे कह सकते हैं? अरे पहले छायावादी कविता करते हैं, फिर ये प्रगतिवादी, फिर अंतश्चेतनावादी, फिर मानवतावादी कविता करते हैं ना। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता नौका विहार इनके कौन से काव्य संकलन में है? वीणा, गुंजन, पल्लव, युगांत? सही उत्तर है गुंजन। क्वेश्चन नंबर 30। शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित होकर ही उनका दर्शन विवेकानंद की युगानुकूल व्यवहारिकता को ग्रहण करता है। प्रस्तुत कथन किस छायावादी कवि पर लागू होता है? तो ये आप अच्छे से जानते हैं। प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा, इनमें से अद्वैतवाद का प्रभाव सबसे अधिक, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु कौन मानते थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला पत्रिका से जुड़े थे। मतवाला पत्रिका का वो जानते हो मोटो आदर्श? अमीय गरल शशि सीकर रवि कर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। इसी मतवाला की तुकबंदी में निराला के असली कवि का जन्म हुआ। निराला मतवाला की तुकबंदी में नाम आया। बचपन का नाम तो सूर्य कुमार है इनका, जैसे पंत का गोसाई दत्त है, प्रसाद का शैशव का नाम झारखंडी है। प्रगतिवाद का छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसका गला घोंट करके पैदा हुआ। ये किस आलोचक का कथन है? वाजपेयी, नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह या नगेंद्र या रामविलास शर्मा? 3 नगेंद्र। और ऐसे ही वो दिनकर के 2 कथन याद रखना। मैं छायावाद की ठीक पीठ पर आया हूं, रामधारी सिंह दिनकर, और मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं, वो भी रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। 31 में 3 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 32। प्रगतिवादी कविता के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? 32वां सवाल देखिए। प्रगतिवादी कविता में राजनीतिक तत्परता मिलती है? बिल्कुल मिलती है। इसको तो राजनीतिक जागरण का भी काव्य कहते हैं। प्रगतिवादी कविता में शासन के प्रति असंतोष और विरोध का स्वर अधिक प्रखर है? बिल्कुल सही। प्रगतिवादी कविता में व्यंग धर्मिता के स्थान पर सहजता पर अधिक बल मिलता है? नहीं, सहजता नहीं, व्यंग धर्मिता पर अधिक बल मिलता है। आदर्शवादी कविता होगी तो सहजता पर अधिक बल मिलेगा, और यथार्थवादी कविता है तो उसमें तीव्रता, व्यंग्यात्मकता, है ना, इन सब पर बल रहेगा। तो इसका उत्तर हो गया 3।
और प्रगतिवादी कविता मजदूर किसान की पीड़ा को उभारती है, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 33, फूल नहीं रंग बोलते हैं किस प्रगतिवादी कवि का सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह बताइए। फूल नहीं रंग बोलते हैं नागार्जुन, श्रीमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा। सही जवाब है केदारनाथ अग्रवाल। सूखता हुआ तालाब चर्चित उपन्यास के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, रामदरस मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, शैलेश मटियानी। रामदरस मिश्र। एक तो सूखता हुआ तालाब और एक टूटता हुआ जल, दोनों उपन्यासों को अच्छे से याद रखना। और लौटती लहरों की बांसुरी, ये भारत भूषण अग्रवाल का बहुत चर्चित है। और शैलेश मटियानी का वो आता है ना, इनकी कहानी आती है प्रेत मुक्ति, तो वो तो लेकिन संजीव की भी है प्रेत मुक्ति के नाम से कहानी। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यासों का सही क्रम है। 35वां सवाल देखो। तो सबसे पहले तो प्रेमाश्रम ये क्योंकि 1922 में है, कायाकल्प है कि 1926 में आ गया, निर्मला 1927 में आ गया, कर्म भूमि 1932 में आ गया। एक और प्रेमचंद ने किसान जीवन पर जो उपन्यास लिखे उनकी संख्या 3 है। वैसे तो उन्होंने लगभग 15 उपन्यास लिखे हैं और किसान जीवन पर 3 है, जिसमें प्रेमाश्रम, कर्म भूमि और गोदान। निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताओ क्या है। 36वां सवाल है, उपन्यासों का क्रम पूछ रहा है। इनमें से तो सबसे पहले चंद हसीनों के खतूत 1924 में ही है भाई। गुनाहों का देवता 1949 में, मेला आंचल 1954 में, राग दरबारी तो 68 में गया, तो इसका दूसरा ही विकल्प सही है। चंद हसीनों के खतूत पत्र शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है, क्योंकि खतूत का मतलब ही होता है पत्र। पांडे बिचन शर्मा उग्र ने लिखा है चंद हसीनों के खतूत। धर्मवीर भारती का बड़ा चर्चित उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा है ना, पहला खत, 11 सपनों का देश। मेला आंचल हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रनु ने लिखा है। राग दरबारी प्रसिद्ध आंचलिक और व्यंग्यात्मक उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। श्रीलाल शुक्ल के इस उपन्यास में आंचलिकता के साथ साथ व्यंग्यात्मकता बहुत भारी है। रांगे राघव द्वारा रचित चर्चित ऐतिहासिक उपन्यास मुर्दों का टीला बताइए किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 1942, 1944, 1948, 1957, 1948। और कब तक पुकारूं रांगे राघव का जो भरतपुर की जरायम नटपेशा जनजाति पर लिखा गया है, वो आया था 1957 में। हाँ, इसका सही उत्तर 1948 है। मुर्दों का टीला तो मोहनजोदड़ो कहते हैं ना। नासिरा शर्मा का बताइए कौन सा कहानी संग्रह नहीं है। खुदा की वापसी, सबीना के 40 चोर, पत्थर गली, ये तो सभी है, लेकिन गोमा हस्ती है तो मैत्री पुष्पा का है। 4 भारतीय हरिश्चंद्र की नाट्य धर्मिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बताओ। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय नाटक के दूसरे अंक का अनुवाद है, यही सही नहीं है क्योंकि तीसरे अंक का अनुवाद है। इन्होंने तीसरे अंक का ही मुख्यतः अनुवाद किया है, तो यही गलत हो गया, बाकी सभी सही है। जैसे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। भारतेंदु ने शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु के नाम से किया। विद्या सुंदर भारतेंदु का पहला अनूदित नाटक है ना, जो बांग्ला के चोर पंचाशिका से अनुवाद किया गया है। तो ये सब सही है, जो सही नहीं है वो पहला है क्योंकि दूसरा अंक नहीं है, तीसरे अंक का अनुवाद है। इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40। हाँ भाई, अरे एकदम चिल्ड पानी ला यार, मजा आ जाए जो पी करके। है नहीं है क्या ठंडा पानी? हाँ भाई, गर्मी पड़ने लग गई है मित्रों। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का क्रम लगाओ, सही से क्रम कौन सा है। छोटा प्रसाद कहते हैं नाटक की दृष्टिकोण से इनको। तो सबसे पहले तो इनका कोणार्क है, जो 1951 में आया था, इनका पहला ही नाटक है। फिर शारदिया, पहला राजा दशरथ नंदन, तीसरा सही हो जाएगा। इन्होंने पौराणिक नाटक ज्यादा लिखे हैं।
दशरथ नंदन भी है, पहला राजा भी है, कोणार्क इनका ऐतिहासिक श्रेणी में आएगा। ये उड़ीसा के पुरी का जो कोणार्क मंदिर है भगवान सूर्यदेव को समर्पित, उसको आधार बनाकर विशु और धर्मपद जिसके बहुत चर्चित पात्र है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम लगाओ तो 4 नाटक दिए गए हैं। देखिए 41 में सबसे पहले तो कल्याणी परिणय है 1912, राजश्री है फिर, और 15, और विशाख 21 में, स्कंदगुप्त 28 में, 22 में है अजातशत्रु, 31 में है चंद्रगुप्त, है ना, और 33 में है क्या कहते हैं वो अंतिम इनका जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जो समस्या नाटक की श्रेणी में आता है, सर्वाधिक रंगमंच के अनुकूल है वो। निम्नलिखित में से असंगत कथन पहचानना है भाई। 42वां देखिए असंगत कथन क्या होगा। अमरकांत प्रेमचंद की परंपरा के पुरस्कर्ता कहानीकार हैं, सही है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है, ये भी सही है। मन्नू भंडारी की अधिकांश कहानियों में नारी जीवन की व्यथा है, समस्याएं, बिल्कुल। एक कहानी तो आपने पढ़ी रखी है, यही सच है ना, नारी जीवन की समस्या उसमें भी है, व्यक्तिगत प्रेम का अंतर्द्वंद। धर्मवीर भारती प्रमुख मनोविश्लेषणवादी कहानीकार है, नहीं, ये नई कहानी आंदोलन के हैं। मनोविश्लेषणवादियों में तो जैनेन्द्र है प्रे, और वो क्या कहते हैं इलाचंद्र जोशी आगे है जो प्रेमचंद उत्तर कहानीकार है। तो 42 का उत्तर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 43, इतिहास और आलोचना चर्चित पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या मैनेजर पांडे? सही उत्तर है प्रोफेसर नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, संसार की कोई घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाएं वर्तमान घटनाओं को रूप देती रहती हैं, इसलिए जिस किसी रचना या वक्तव्य वस्तु का हमें स्वरूप निर्णय करना हो उसे पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाओं की अपेक्षा में देखना चाहिए। प्रस्तुत कथन के प्रयोक्ता आलोचक है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 44 का सही उत्तर 3। और 45वां सवाल, निम्नलिखित एकांकित एकांकीकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? सिपाही की मां मोहन राकेश, प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर, दीपदान भुवनेश्वर नहीं। चारों मित्र राम कुमार सही है। दीपदान तो राम कुमार वर्मा की है, भुवनेश्वर की नहीं है। भुवनेश्वर की तो स्ट्राइक, लॉटरी, प्रतिमा, विवाह, तांबे के कीड़े, कारवां, कारवां से तो एब्सर्ड विसंगति नाटकों की शुरुआत ही मानते हैं, वो है। क्वेश्चन नंबर 46, राजकमल राय द्वारा रचित शिखर से सागर तक की जीवनी किस रचनाकार को आधार बनाकर लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त, आगे, बनारसी दास चतुर्वेदी या राहुल सांकृत्यायन? सही जवाब आगे। निम्नलिखित में से राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा व्रत नहीं है। किन्नर देश में, तिब्बत में 100 वर्ष, धुंध से उठती धुन, रूस से 25 मास। धुंध से उठती धुन, क्योंकि ये तो निर्मल वर्मा का चर्चित यात्रा वृत्तांत है। चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन, ये सब। तो 47 का सही उत्तर 3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। लोहे की दीवार के दोनों ओर शीर्षक प्रसिद्ध यात्रा व्रत के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, यशपाल या धर्मवीर भारती? यशपाल। निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 में मनाया गया? 49 क्वेश्चन में देखिए। हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान? नहीं। नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, उपेंद्र नाथ, भीष्म साहनी? नहीं।
केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन नहीं। नागार्जुन, ये भी 1911 में, आगे भी 11 में, केदारनाथ अग्रवाल भी 1911 में, शमशेर बहादुर सिंह भी। तो 49 का सही उत्तर है 4। और निम्नलिखित में से असंगत युग्म पहचानना है। उपन्यासकार के नाम दिए गए हैं। तो तमस्तु भीष्म सानी का है, कटरा भी आरजू राही मासूम रजा का है, अलग अलग वैतरणी श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, शिव प्रसाद सिंह का है, अलग अलग वैतरणी उपन्यास। और शहर में कर्फ्यू विभूति नारायण नायक का सही है। 50 का सही उत्तर है 3। 50 का सही उत्तर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 51। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूं। इस कथन के प्रयोक्ता कौन है? जयशंकर प्रसाद, शुक्ल, द्विवेदी जी या प्रेमचंद? सही उत्तर है प्रेमचंद। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं शीर्षक कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? चित्रा मुदगल, ममता कालिया, राजी सेठ, मैत्री पुष्पा? सही उत्तर है चित्रा मुदगल। निम्नलिखित में से असंगत कथन पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 53। बेक्सी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा रचित उपन्यास है। बिल्कुल सही। महाश्वेता देवी बांग्ला साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार लेखिका है। बिल्कुल, ये हिंदी भाषी नहीं है, बांग्ला की साहित्यकार है। यशपाल कृत झूठा सच हिंदी का चर्चित आंचलिक उपन्यास है। ये गलत है, क्योंकि आंचलिक उपन्यास नहीं है, ये तो देश विभाजन की सांप्रदायिक समस्या को आधार बनाता है। और बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी में डाकू का हृदय परिवर्तन दिखलाया गया, ये उल्लेख तो मिलता है। अगला आ जाइए क्वेश्चन